गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नए अध्याय की ओर चर्चा करेंगे इस अध्याय की, जिसका नाम है बहुपद। ऐसे पद जिनमें बहुत सारे पद हों, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हमारे पास क्या है? बहुपद है जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसको कह सकते हैं द्विघात बहुपद। और जो पद है 3 है, 1 2 3, इसको त्रिपदी कह सकते हैं, यानी 3 पद वाला बहुपद। तो ये त्रिपदी बहुपद है। तो हम आज इसी अध्याय की चर्चा करेंगे जिसका नाम बहुपद है। तो बहुपद के प्रकार आप जान लीजिए। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी जिसकी जो घात है वो 1 होती है। दूसरा आता है हमारे पास द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 होती है। इसी तरह से त्रिघात बहुपद है जिसकी घात 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब है पदों की संख्या का आधार, पदों की संख्या के आधार पर एकपदी, द्विपदी अर्थात 2 पद वाला, त्रिपदी यानी 3 पद वाला, और चतुर्पदी यानी 4 पद वाला। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है कि 3x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास 4 पद वाला बहुपद है। 1 2 3 एंड 4, ये हमारा 4 पदों वाला बहुपद है। तो आज हम इसी बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं गुणांक के बारे में। किसी पर्टिकुलर पद का गुणांक क्या होता है? जैसे हमारे पास मान लीजिए बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इस बहुपद में ये पूछा जाता है कि इस x स्क्वायर का गुणांक क्या है, अर्थात उस x स्क्वायर में, उस पद में किस संख्या का गुणा किया गया है, करला का गुणांक। जैसे हमारे पास इसमें गुणा किया गया है 2 का, ऐसा गुणांक क्या होगा? 2 का। मान लीजिए आपको गुणांक ना होता, संख्या ना होती, केवल चिन्ह का रंग होता, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो यहाँ पे जो गुणांक है, यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है हम कह सकते हैं 1 है, यदि माइनस है तो माइनस है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि किसी बहुपद का गुणांक कितना है। एक्सरसाइज में पढ़ते हैं हम 2.1 की ओर। एक्सरसाइज 2.1 में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है कि राइट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यू आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट स्टेट रीजन विथ योर आंसर। बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहां जो चर की अधिकतम घात है 2 है, जो कि पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हमारे पास क्या है? बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इस तरह से जो दूसरा क्वेश्चन इसी में है वो है y स्क्वायर प्लस √2। ये भी क्योंकि चर की जो घात है गुणांक है, इसीलिए क्या बहुपद है। लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है वो दिया गया है 2√t प्लस t √2। यहां पे जो इस चर की
घात है वह पूर्णांक नहीं है, फ्रैक्शनल है, या कह सकते हैं परिमेय संख्या में है। इसको लिख सकते हैं 2t की पावर 1/2। ये हमारे पास धनात्मक, इसकी पावर जो धनात्मक है, अतः यह बहुपद नहीं है। अगला इसी में क्वेश्चन में बहुत सारे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें बताना है कि दी गए एक्सप्रेशन के जो हमारे बहुपद दिया गया है उस बहुपद में जो x स्क्वायर वाला टर्म है, x स्क्वायर पद का जो गुणांक है कितना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, यहां पे जो x स्क्वायर का गुणांक है वो कितना होगा 1। x स्क्वायर का जो गुणांक होगा 1 होगा। सिंपली अगला क्वेश्चन हमारे पास इसी में जो पॉइंट दूसरा पार्ट है वो क्वेश्चन है 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, यहां पे जो गुणांक है वो -1 है। जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी संख्या का पहले कुछ लिखा है हम 1 मानते हैं कि हम +1 था इसलिए +1, या माइनस है -1। इसी तरह से इसे तीसरा पार्ट है π/2 x स्क्वायर प्लस 1, यहां पे x स्क्वायर का जो गुणांक है वो दिख रहा है आपको वो π/2। लेकिन यदि x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, पद नहीं है, तो अगला इसी में चौथा जो पार्ट हमारे पास है √2x - 1, यहां पे x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, अर्थात इसका जो गुणांक होगा वो 0 होगा। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में फिर कॉपी में नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन कहता है कि दिए गए बहुपद की घात बताइए। तो घात होती है किसी भी पद की अधिकतम संख्या, किसी चर की अधिकतम जो पावर होती है उसे घात कहते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x³ क्वेश्चन 4 का पहला पॉइंट 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो घात की अधिकतम संख्या कितनी है 3 है, अर्थात इसकी घात होगी वो 3 होगी। इसी में दूसरा पॉइंट हमारे पास है 4 - y², दूसरा 4 - y²। यहां पे जो चर है वो y है और y की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस तरह से अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 5t माइनस √7। यहां पे चर की घात कितनी है 1 है, पावर नहीं लिखी हुई है, यह मानते हैं क्योंकि 5 की पावर 1 यहां पे घात 1 हो गई है। अगले वाले में उसी घात 0 है क्योंकि हमें चर है ही नहीं। किसी भी कांस्टेंट टर्म की जो घात होती है 0 होती है अचर पद की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। धन्यवाद।